इंडिगो और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बीच में ब्लेम गेम जो है लगभग 3 घंटे चलता रहा, जब केंद्र सरकार अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश कर रही थी कि पिछले कुछ महीनों में जो इंडियन आसमान में हुआ, भारतीय आसमान में जिस तरह का क्राइसिस हुआ है खास करके इंडिगो को लेकर, उसके पीछे मुख्य वजह क्या थी और उसके लिए कौन जिम्मेदार था। इसकी वजह जो है वो पता लगाने के लिए आज जो ये मीटिंग है संसद में हो रही थी, इसमें सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे। सिविल एविएशन से भी अफसर आए थे, साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से भी आए थे, पायलट बॉडीज से भी आए थे और 5 एयरलाइंस यहाँ पर पहुंची थी जिसमें इंडिगो के भी अफसर शामिल थे। एक एक करके सभी अफसरों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आखिर क्या वजह थी जिसके चलते इतना क्राइसिस जो है इतना डीपन होता चला गया और अभी भी जो है ये पूरी तरह से संभल नहीं पाया है। जो चेयरमैन थे कमेटी के मिस्टर संजय झा, जो जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अभी भी जो उन्होंने विवरण दिया, जो उन्होंने उदाहरण दिए, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दी, वो इनकन्क्लूसिव थी। यही वजह है कि 15 दिन का और समय दिया गया है सभी स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो अपनी तरफ से जो अपना जवाब है वो क्लियरली स्पेल आउट कर सके, क्योंकि अभी तो जो तू मैं का जो एक सिलसिला था वो ही इस मीटिंग में चलता रहा। तो आइए सुनते हैं कि संजय झा ने जनसत्ता से क्या कहा। जो एयरपोर्ट पे भी डिस्ट्रप्शन हुआ था एटीसी का पीछे, और जो पीछे पैसेंजर को लेकर भी जो हुआ था उसका डिटेल हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। हम लोग अपना रिपोर्ट बनाकर सर कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पाई, मतलब डीजीसीए की किसकी थी, जो इतने लोगों ने दिक्कतें झेली? डिटेल उन्होंने दिया है और एक इंक्वायरी भी चल रही है अपनी मिनिस्ट्री से, तो हम लोग उसका भी वेट करेंगे। एक बार उसका रिपोर्ट आ जाए देन वी विल सिट अगेन। कुछ कारण बताया उन्होंने सर, ड्यूटी आवर्स को लेकर भी एक बार वो रिपोर्ट आ जाए फिर एक बार सीईओ इंडिगो के सीईओ जो है वो आए थे, उनकी तरफ से कुछ स्पेसिफिक रिस्पांस दिया गया जो क्राइसिस हुआ था। डिटेल सर सारे लोगों का रहा, पायलट एसोसिएशन से भी, जो एयरलाइन ऑपरेटर्स है उनसे भी, एयरलाइन ऑपरेटर्स से और मिनिस्ट्री की तरफ से भी क्या इसमें क्या इनिशिएटिव लिया गया, वो सारी बात है। और जो पैसेंजर को प्रॉब्लम हुआ उसके लिए क्या रहा, सारा सामान पहुंचा के सर फर्दर कुछ समय दिया है या कुछ रिस्पांस आप लोगों ने मीटिंग के लिए? हम लोग फिर एक बार और बैठना है, क्योंकि एक बार आ जाएगा इनका जो इंक्वायरी देन डेफिनेटली। सर 3 पक्ष थे, जैसे डीजीसीए था, सरकार की और इंडिगो था। सर नेक्स्ट मीटिंग कब है? और कोई मीटिंग होगी नेक्स्ट मीटिंग की? कहा कि एक बार जब अभी तो पक्ष आया है लेकिन देयर इज इंक्वायरी गोइंग ऑन एंड इंक्वायरी का रिपोर्ट आ रही है, आफ्टर दैट वी विल सिट अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। इंडिगो को रिप्रेजेंट जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इसरिदे पोर्कियस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे और साथ में सिविल एविएशन को सेक्रेटरी सिविल एविएशन समीर सिन्हा कर रहे थे। कमेटी ने सिविल एविएशन मंत्रालय से ये भी पूछा कि जब क्राइसिस हो रहा था तो मंत्रालय क्या कर रहा था, वो क्राइसिस को मैनेज कैसे कर रहा था। तो जो जवाब आया उससे भी ये कमेटी जो है वो संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ी। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो जितनी भी एयरलाइंस हैं, कई फ़्लाइट्स जो हैं कैंसिल हुई हैं, खास करके इंडिगो की फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं, जिसके चलते हमने एयरपोर्ट्स में मेहम देखा और काफ़ी खलबली देखी। लोग जो थे काफ़ी परेशान देखे, कईयों का कहना था कि उन्हें रिफंड्स नहीं मिल रहे हैं, कोई अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पा रहा था, तो काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई। इसके चलते सरकार ने एक कमेटी बनाई और उसकी इंक्वायरी भी ऑर्डर की हुई है। ये कमेटी का भी कहना है कि जब वो इंक्वायरी पूरी हो जाएगी वो भी अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दायर करेगी और उसी के बाद जो है ये कमेटी भी कुछ कंक्लूसिवली बता पाएगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।